जय हिंद जेंटलमैन। तो आज हम मिल रहे सीधा बैठे हुए, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यू के कारण आज ब्लॉग भी लेट आएगा। इसीलिए मैंने आज सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपना जो वादा है वो नहीं टूटना चाहिए। जो हमने चैलेंज लिया है, एक दृढ़ संकल्प लिया है कि हम 150 डेज़ लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे और अपना इंडिया क्रैक करके ही रहेंगे। वो कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन बनाने के लिए मुझको वीडियो बनाना ही पड़ा। अभी मुझको थोड़ा थ्रोट पेन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंज नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि पैरा कमांडो, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बोलता हूँ कि जय हिंद जेंटलमैन, प्रोबिस निकल पड़े अपना टास्क पूरा करने। तो प्रोबिस का मतलब होता है पैरा कमांडो। जब वो ट्रेनिंग में होते हैं तब उनको प्रोबिस बोलते हैं। प्रोबिस के बाद वो पैरा कमांडो बनते हैं। वैसे हमारी भी ट्रेनिंग चल रही है एनडीए की। जब आप सोच लेते हो कि आप एनडीए में जाओगे, तो जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग नहीं चालू होती। आपकी ट्रेनिंग चालू होती है उसी दिन से जब आपने सोच लिया। तो मैंने तो सोच लिया और मैं जाके रहूँगा, नहीं इंडिया से तो सीडीएस से, लेकिन जाऊँगा इंडियन आर्मी में, वो भी एज एन ऑफिसर। वो दृढ़ संकल्प, वो डिसिप्लिन, वही मोटिवेशन अपने अंदर लेके मैं इस बीमारी में भी आपके साथ व्लॉग में हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने ट्रैकर बनाया है कि हम क्या करने वाले हैं। फिर भी बीमार होने के कारण भी मैंने कुछ 1% अपना बेच दिया है, ना ही 100%, लेकिन 1%। तो वो ये है कि जैसे मैंने कल बोला था आपको कि हम कुछ नया सरप्राइज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप व्लॉग देखो, कि मेरा तो वही अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, मेरा चैनल भी ग्रो अप हो रहा है। और वैसे मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ तो वो मेरे पे बेस्ड है। कुछ आपका तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है ना उसमें। आप तो सिर्फ जितना भी है 10-15 मिनट वो ब्लॉग देख के आप चले जाते हो। आपके क्या फ़ायदा है? जो जिनका फ़ायदा नहीं है वो तो वैसे भी चले जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सीरियसली देखते हैं, रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं यार ये इंडिया का बंदा है, कुछ तो करेगा, तो उसके कारण मैंने कुछ डिसाइड किया है आपके लिए। तो वो ये है कि हम कल से जो स्टार्टिंग में बोलते हैं जय हिंद जेंटलमैन, तो उसकी जगह हम कुछ अलग बोलेंगे। वो ये है कि हम जो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के जितने भी वॉर क्राई है, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के, पैरा रेजिमेंट के, वो सब के सब हम इन जर्नी में लेने वाले। जैसे हम सुबह सुबह जेंटलमैन ना बोल के हम वॉर क्राई रहेंगे, वॉर क्राई बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। नहीं, जेंटलमैन बोलने से अच्छा है कि वॉर क्राई बोलो। ऐसा जेंटलमैन तो हो ही आप, लेकिन वॉर क्राई में एक अलग मोटिवेशन मिलता है। जो बोलते हैं ना कि भैया मोटिवेशन कहाँ से लाओ, मोटिवेशन कहाँ से लाओ, तो भाई यहाँ से लाओ। अगर आपके एज का लड़का सुबह 5 बजे उठ रहा है, इतनी ठंड में भी, कड़कड़ाती ठंड में भी रनिंग करने को जा रहा है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो भाई? क्यों नहीं जा रहे हो आप? इंडिया अगर आपका ड्रीम है, सब तो इंडिया की तैयारी करने वाले नहीं होंगे मेरे चैनल पर, लेकिन जो भी है मैं उनसे एक वादा करना चाहता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली ब्लॉग देखेंगे तो मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका जनरल नॉलेज का पेपर निकल के ही रहेगा। और एसएसबी का भी एसएसबी आपका क्लियर होके रहेगा। कैसे? जो मैं सीखता हूँ वो आपको सिखाता हूँ। मैं कभी भी आपके साथ वो बात नहीं करूँगा कि उलू मुलू, ये लड़की की बातें, ऐसे नॉनसेंस टाइप नहीं यार। आप इंडिया की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंडिया की तरह ही सोचना पड़ेगा, इंडिया की तरह ही रहना पड़ेगा। भले ड्रेसिंग सेंस आप कुछ भी रखो, मेरी भी दाढ़ी है, बियर्ड है, उससे मैटर नहीं करता। आप हेयर कट करो, उससे कुछ मैटर नहीं करता। आप इंटरनली कैसे हो, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर एक दाढ़ी वाला ये सोचता है कि 10 लोग हैं, उसमें 10 लोग उसके ऊपर हमला करेंगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन एक सोल्जर क्या सोचता है, 10 को किस तरीके से मैं मारूंगा। दाढ़ी वाले तो नहीं, दाढ़ी वाले फौजी, आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दाढ़ी वाली फौजियों को क्या बोला जाता है, मार्कोस को दाढ़ी वाली फौजी बोला जाता है। तो ये भी एक अलग मोटिवेशन। आप ढूंढते हो कि मोटिवेशन कहाँ से लाओ, आप अपने अंदर तो झाँक के देखिए। मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। घर में जाइए, अपने माँ बाप को देखिए, मोटिवेशन आ गया। रियल जेंटलमैन हो, घर में जाइए, नहीं आता उनसे मोटिवेशन तो अपने आप को देखिए आईने में, नहीं आता उससे भी मोटिवेशन
तो आपका नॉलेज चेक कीजिए, उससे भी मोटिवेशन आया था तो आप बायोग्राफी पढ़िए। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने क्या बलिदान दिया है हमारे लिए। ये बस इंट्रो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आप भूल ना जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पैदा किस लिए हुए। क्योंकि एक दो तरह के इंसान होते हैं, एक इंसान वो जो सुबह उठता है, चाय भी पीता है, सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और एक वो जेंटलमैन होता है। दूसरा जेंटलमैन कौन सा वाला? दूसरा वाला, वो क्या बोलता है, अभी मुझे सुबह उठना है, 1 बजे वो करना है, 10 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है। ये होता है जेंटलमैन। आपको पहली वाली कैटेगरी में आना है या दूसरी वाली? जो पहली वाली कैटेगरी वो कभी आगे नहीं जाएगी, दूसरी वाली कैटेगरी में भी आता हूँ और आपको भी आना चाहिए। तो हमारा सरप्राइज़ ये था कि हम वॉरक्राई लेंगे, इससे आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ, आपका 15 मिनट हो 10 मिनट हो, जो भी हमारे ब्लॉग का ड्यूरेशन लेता है, आपको एक भी सेकंड में ज़ाया नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा सरप्राइज़ कि हमने ट्रैकर बना दिया है, जो हम ट्रैक करेंगे हमारे 150 डेज़, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 150 डेज़ ट्रैक करेंगे। वो मैं ब्लॉग में आगे डाल दूँगा। दूसरा कि टाइम टेबल भी बनाऊंगा, और वो कल पता चलेगा आपको टाइम टेबल कैसा रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा थ्रोट पेन होने के कारण भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारा चैलेंज नहीं टूटना चाहिए। और आज भी मैंने तुमको क्या बताऊँ, आज भी मैंने 10% इंग्लिश का बैकलॉग क्लियर करा है। आप नहीं 100% दोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका 1% भी बहुत मायने रखता है। एक वो बोलते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे हमको एक एक बूंद से घड़ा भरना है, घड़े से समुद्र तक भर देना ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, नहीं 100% होता है कोई बात नहीं, लेकिन खुद को ये ज़रूर कहना कि आज 10 पेज नहीं पढ़ने हो जाए, नहीं पढ़ूँगा कोई बात नहीं, लेकिन एक पेज तो पढ़ के सोऊंगा ही मैं नहीं। आपको एक पेज पढ़ के सोना ही है, वैसे सोना ही मत, एक नहीं आधा पेज, आधा नहीं एक शब्द, लेकिन कुछ तो भी 1% आप आपके अंदर रोज़ बदलाव लाएंगे। तो हो गया हमारा इंट्रो ख़त्म। होप आपको मोटिवेशन आ गया होगा और आपको अपना जीवन का लक्ष्य क्लियर हो गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है हमको 150 डेज़। तो पहला सरप्राइज़ था कि हम स्टार्टिंग में जेंटलमैन की जगह वॉरक्राई लेंगे। दूसरा सरप्राइज़ था कि हम इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाएंगे, वो भी अच्छे से। उसमें हमारा हॉबी भी आ जाएगी, उसमें हमारा ब्लॉग एडिटिंग भी आ जाएगा, उसमें तुम खेल भी पाओगे, उसमें तुम फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, उसमें तुम फ्रेंड्स को सब मैनेज करके हम इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाएंगे, और वो कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको। ये था दूसरा सरप्राइज़। और तीसरा सरप्राइज़ ये है कि हम SSB की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप बोलते हो कि भैया ये SSB की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? तो जो मुझे पढ़ाया जाता है और जो मैंने पढ़ा है SSB के लिए, तो वो मैं आपको हर दिन ब्लॉग में कुछ ना कुछ सिखा के रहूँगा। मे बी वो ड्रेसिंग सेंस हो, मे बी वो कैसे बात करने का तरीका हो, मे बी वो कम्युनिकेशन स्किल हो, मे बी वो आपका बॉडी लैंग्वेज हो, सब कुछ। एकेडमिक नॉलेज तो आप कहीं से भी ले जाओगे, लेकिन आपका जो कॉमन सेंस है, साइकोलॉजी है, आप ये सोचिए ही मत कि मैं अंदर से कुछ हूँ और बाहर से कुछ बन के SSB के लिए चला जाऊँगा। क्लियरली बता दे रहा हूँ, और हमको भी बताया गया है कि आप SSB में अपना दूसरा चेहरा लगा के नहीं जा सकते। आपको साइकोलॉजी वो चेक करेंगे ही करेंगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बता दे रहा, आप पूरे नंगे उनके सामने कैसे? आपको पूरा देखेंगे वो कि आप हु आर यू रियली। अगर आपका माइंडसेट देख, अगर आप बोलते हो कि भैया मैं सर मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, उतने बजे ये करता हूँ, तो GTO में अगर आप झूठ भी बोलोगे, भैया सर मैं रनिंग को जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिजिकली मेंटली फिट हूँ, बता दिया आपने अच्छे से बता दिया, वो चलो मान भी लेंगे, मान लिया उन्होंने। GTO में तो फंस गए ना। GTO में तो कोई स्टेमिना ही लगता है उसमें। अगर आपका स्टेमिना ही नहीं है तो आप झूठ बोल के करोगे क्या? होगा ना। आप 5 दिन ऐसे हो कि वो आप डिसाइड नहीं करोगे कि वो कैसे चलना है, वो डिसाइड करेंगे आपको कैसे चलाना है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि
कि आपको अभी से पहले दिन से ही शुरुआत कर देनी चाहिए एसएसबी की भी। मैं रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहूँगा आपको। अगर आप ये सोचते हो कि मैं व्लॉग सिर्फ एंजॉय के लिए देखता हूँ तो मत देखो भाई, रियली मत देखो। आप पढ़ाई करो, मेरे व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं आते, पढ़ाई करो आप, कोई बात नहीं, मत देखो। लेकिन आपका जो टाइम है वो वेस्ट मत करो यार, बस यही बताना चाहता हूँ। और जो एनडीए वाले हैं और उनको लगता है सच में यार ये बंदे में कुछ है, ये बंदा कुछ हमके सिखा सकता है, कुछ होंगे कि भैया मुझे ये आता है, भैया मुझे वो पता है, भैया मुझे सब पता है, तुझे पता है, बाकियों को तो नहीं पता ना। तो उनके लिए ही ये है, सब कुछ फीस नहीं भर सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि जो मुझे सिखाया गया है वो मैं आपको सिखाऊं। एक दो भी बात है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखा के रहूँगा। और मेरा ये फिर से वादा है कि मैं आपके जो भी मेरे व्लॉग का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपके वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है, एक इंडिया कैंडिडेट का वादा है। अगर आप रोज़ व्लॉग देखते हो तो आप पाओगे आपके अंदर कि आप कुछ ना कुछ बदल रहे हो, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी आ रही है आप में। तो इसके साथ व्लॉग एंड करने का वक्त आता है। हमने आपको साथ सरप्राइज़ भी शेयर किया, हमारा आज का बैकलॉग भी 10% क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर होने के नाते। तो मिलते हैं आपको कल, और कल से हमारा वर्कआउट भी चालू हो जाएंगे। हमारा कल के ब्लॉग में आपको टाइम टेबल इफेक्टिव वो भी दिख जाएगा, और आज जैसे वादा किया है कि ट्रैकर वो भी दिखा दूंगा आपको ट्रैकर। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मैं तो बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सिर्फ लाइक करो सब्सक्राइब करो और बस लाइक करो सब्सक्राइब करो और बस देखते जाओ, व्यू आते जाए। नहीं, आपके अंदर बदलाव लाओ। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो व्लॉग देखो और अपने आप को सुधारो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको कल सीधा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।